परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम उपकारी परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। आज का दिन आप लोगों के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। भगवान ने दीक्षा अंगीकार किया, अभी वे ध्यान में निमग्न है, पर उनका ध्यान सफल नहीं हो रहा है। वे तप में हैं, लेकिन तप फल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान का तप तभी फलेगा जब उनकी तपस्या के निमित्त किसी का उद्धार होगा, और ये सौभाग्य गृहस्थों को प्राप्त होता है। भगवान का जब तक आहार नहीं होता तब तक उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। 24 के 24 तीर्थंकरों का ये नियोग रहा कि वे आहार ग्रहण के बाद ही मोक्ष को प्राप्त हुए, और जिस दाता को पहला आहार कराने का सौभाग्य मिला, वह दाता उसी भाव से तर गया, तद्भव मोक्षगामी बन गया। ये दान के पुण्य का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। आज अभी आप सब देखेंगे, भगवान आहार के लिए निकलेंगे, उनका निरंतराय आहार होगा। देवों के द्वारा पंचाश्चर्य प्रकट किए जाएंगे। ये सब क्या है? ये कोरी रीत नहीं, ये जीवन की वास्तविकता है। हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया, लेकिन तीर्थंकर भगवंतों ने जिस धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया, उसके पहले भूमिका श्रावकों की हुई। उनने पहले दान तीर्थ का प्रवर्तन किया, बाद में धर्म तीर्थ प्रवर्तित हुआ। बिना दान के धर्म नहीं फलता। आदि पुराण में इस प्रसंग का बहुत ही मार्मिक विवेचन है। जब ऋषभदेव भगवान दीक्षा के उपरांत 6 माह का उपवास लिए, लगभग 6 महीने तक वे ऐसे ही निराहार भ्रमण करते रहे। रोज श्रावकों के मध्य जाते, लेकिन किसी का ये सौभाग्य नहीं जगता। 6 महीने तक आहार नहीं हुआ। उसके उपरांत राजा श्रेयांश को अपने भ्राता राजा सोम के साथ आहार देने का ये लाभ मिला। जो आज आहार दाना देने का श्रेय प्राप्त किए। विनीत जी आगे बुला लो, आगे शुद्धि में आ जाओ।
आहार देने का लाभ मिला। अब आहार हुआ, उस आहार से लोग गदगद हो गए। तब भरत चक्रवर्ती को अपना चक्रवर्तित्व फीका लगने लगा और भरत चक्रवर्ती ने राजा श्रेयांश के पुण्य की सराहना करते हुए कहा, भगवान में पूज्योषि कुरु राज तमद्दनः त्वं दान तीर्थ कृच्छयान महापुण्य भागसी। हे कुरुराज, हे राजा श्रेयांश, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। आज तुम मेरे लिए भगवान की तरह पूज्य बन गए हो। तुम दान तीर्थंकर हो, महापुण्य के भागी हो। इसी प्रसंग में हरिवंश पुराण में लिखा कि जब भगवान का आहार हो गया, वो वन में चले गए, तो अभ्यर्चिते दिवानाथे तपो वृद्धे वनम गते दान तीर्थ करम देवा साभिषेक मपूजियन। देवों के द्वारा पूजे जाने के बाद जब भगवान तप की वृद्धि के लिए आहारोपरांत वन में चले गए, तो उसके बाद देवताओं ने राजा श्रेयांश, जिसके लिए नाम दिया दान तीर्थंकर, उस दान तीर्थंकर को देवों ने अभिषेक सहित पूजा यानी नहला दिया, पुष्प मालाओं से लाद दिया, उसकी जय जयकार करी। ये है दान का महापुण्य। ऐसे महापुण्य के धनी कौन बनते हैं? वही जो दान करते हैं। तो बंधुओं, गृहस्थ की शोभा दान से होती है। ओम। गृहस्थ की शोभा दान से होती है। कहा जाता है ग्रही दानीन शोभते। दान की जब बात आती है तो धन के दान को लोग सबसे ज्यादा प्रमुख मानते हैं। निश्चित धन के दान की प्रमुखता है। महापुण्यशाली लोग ही अपना द्रव्य अच्छे कार्यों में लगा सकते हैं और ये दान दुर्गति का नाशक है। लेकिन तुलनात्मक रूप से जब विचार किया जाता है तो सबसे बड़ा दान आहार, औषधि, उपकरण और आवास का दान है। और ये दान भी किसी सत्पात्र को दिया जाने वाला दान। कहा जाता है क्षितिगत मिव बट बीजम पात्र गतम दान मल्पमपि काले फलति छाया विभुवम बहुफल मिष्टम शरीर भृता। कि धरती में बोया गया नन्हा सा बीज कालांतर में बट वृक्ष का रूप धारण कर लेता है, वैसे ही सत्पात्र को दिया गया थोड़ा सा दान महान फल को प्रदान करता है। तीर्थ की परंपरा तभी तक चलेगी जब तक
दान की परंपरा रहेगी। आजकल लोगों में प्रमाद बढ़ता जा रहा है। लोग पैसा तो खर्च कर देते हैं, पैसा तो लगा देते हैं, लेकिन दान देने के लिए जो अपनी भूमिका होनी चाहिए वो नहीं लगा पाते। ये भूमिका जगनी चाहिए। पात्र दान के लिए सतत उत्साहित बने रहना चाहिए। अगर आपके हृदय में पात्र दान की उमंग है, तभी आपका श्रावकपना सार्थक होगा। जब तक ये भाव है तब तक श्रावकपना है। जिस दिन ये भाव समाप्त हो जाएगा, श्रावकपना भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए अपने श्रावकपने को जागरूक रखने का प्रयत्न और पुरुषार्थ सबको करना चाहिए। मैंने कई बार विचार किया कि सामान्य मुनि महाराज बिना आहार किए केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। बाहुबली भगवान ने किसी से आहार नहीं लिया। वो दीक्षा लिए, 1 वर्ष का तप किए, सीधे केवल ज्ञान करके उठे। ऐसे अनेक महान आत्माओं ने दीक्षा लेकर केवल ज्ञान पाया, आहार नहीं किए। लेकिन तीर्थंकरों के साथ ऐसा नहीं हो पाया। 24 के 24 तीर्थंकरों ने आहार लिया, और एक बार नहीं अनेक लिया, केवल मल्लिनाथ भगवान को छोड़कर। पर आहार उनने भी लिया। एक के यहां लिया, एक के यहां आहार लिया। और ऐसा शास्त्र का विधान कि जो भगवान का प्रथम आहार प्रदाता होता है, वह तदभव मोक्षगामी होता है। मैं बार बार सोचता कि भगवान ने आहार क्यों लिया। ये तो वर्धमान चारित्री, उनका तपोबल वे वर्धमान चारित्र की धनी, तदभव मोक्षगामी, उनका तपोबल उत्कृष्ट, उनका सत्य उत्कृष्ट, उनका संयम उत्कृष्ट, उनका सहनन उत्कृष्ट। बिना आहार करे चले जाते, कहते नहीं जा सकते। बोले क्यों? बिना आहार किए क्यों नहीं जा सकते? तो मेरा मन कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि जब तक भगवान आहार दान की विधि को प्रदर्शित नहीं करेंगे, धर्म तीर्थ आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए छद्मस्त अवस्था में वे मुंह से कुछ बोलते नहीं, तो अपनी चर्या से ये उपदेश देते हैं, और उसी उपदेश को प्रकट करने के लिए वे आहार लेते हैं, ताकि लोग जान सके दान की महिमा और दान की विधि का ज्ञान कर सके। इसके अभाव में तीर्थ की परंपरा विच्छिन्न हो जाएगी, वो लुप्त हो जाएगी। वो लुप्त न बने, उसका प्रवाह बना रहे, इसलिए दान की ये परिपाटी सुनिश्चित की गई। भगवान ऋषभदेव को आहार देने का सौभाग्य राजा श्रेयांश को मिला। अगर ऋषभदेव पहले तीर्थंकर हुए तो राजा श्रेयांश, उनके भ्राता राजा सोम प्रथम दाता बने। कितना उत्कृष्ट कार्य। मैं एक बात और सोचता हूं कि इस कार्य में भरत चक्रवर्ती का पुण्य काम में नहीं आया। भरत चक्रवर्ती पीछे रह गया, राजा श्रेयांश जीत गए। क्यों? क्योंकि राजा श्रेयांश के चेतना में दान के संस्कार थे।
भरत चक्रवर्ती को यह सौभाग्य नहीं मिल पाया। 10 भाव पहले राजा श्रेयांश ने जो दान दिया था, उसके संस्कार उसकी चेतना में जमे रहे, वो उभर करके आए। उसके परिणाम स्वरूप उसे बोध प्राप्त हो गया कि ये आहार दान की विधि है। भगवान इसी कारण से आहार नहीं ले रहे, क्योंकि आहार देने वाले को आहार की विधि का पता नहीं। मुझे विधि पूर्वक आहार देना है, और उससे विधि मिली और भगवान का आहार हो गया। इसका मतलब श्रद्धा पूर्वक किए गए कार्य के संस्कार कई भावों तक बने रहते हैं, ये कभी कम नहीं होते। तो ऐसी भावना अपने मन में जगा के रखनी चाहिए, बना के रखनी चाहिए। आज कितना विलंब है? हाँ, भगवान का अभी आहार होना है, और भगवान आहार के लिए उठने वाले हैं। आज प्रवचन की बात नहीं है, आज तो केवल इस चर्या को देखकर अपने कर्तव्य का अनुपालन करने की जरूरत है। आज कितना अच्छा समय है कि आप सबको सारी विधि ज्ञात है। बच्चा भी आहार दान की विधि को जानता है, लेकिन देखो जिस समय भगवान ऋषभदेव थे, उस समय उस विधि को जानने वाला कोई नहीं था। चक्रवर्ती को भी पता नहीं था कि आहार दान कैसे देना। राजा श्रेयांश को सौभाग्य मिला, 10 भाव पहले दिए गए दान के संस्कार उभरे, और वो ये सौभाग्य प्राप्त कर लिया। आज आप लोग रोज दान देते हो, आपके संस्कार कितने प्रगाढ़ हैं, और ये संस्कार कई भाव तक काम में आने वाले हैं, भाव तक काम में आने वाले हैं। इस संस्कारों को भर करके काम करें। अभी महाराज जी आप लोगों से कह रहे थे कि 7 गुण और 9 पुण्य के साथ आहार देना चाहिए। यही 9 पुण्य और 7 गुण मिलाकर 16 होते हैं। इसी का नाम नवधा भक्ति है, इसी का नाम 16 है। ये 16 पूर्वक आहार दो। आहार देने के समय में आप सबसे कहता हूँ कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए। शुद्धि और विशुद्धि के साथ आहार दो, पूरी तरह विधि पूर्वक आहार दो, और आहार दान देने वाले को भी आजकल समझना चाहिए शुद्ध आहार दो। आप लोग मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और आहार जल शुद्ध है बोल देते हैं, और आपकी शुद्धि में केवल वस्त्रों की शुद्धि और 16 का भोजन ये आप गिनते हो। पर आपको ये विचार करना और देखना है कि जो दान आप दे रहे हो वो द्रव्य शुद्ध है या नहीं। कभी आप विचार करते हो? बाजार से जो अनाज आप लेके आते हैं, बाजार से जो सब्जियां और फल लेकर आते हैं, बाजार से जो आप मसाले लेकर आते हैं, वह सब शुद्ध है या नहीं, कभी आपने उसका विचार किया? बोलो। आज जितनी भी खाद्य सामग्री है वे सब पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और रासायनिक खादों से भरी है। क्या वह शुद्ध है? बोलो। जिसमें जहर मिला वो शुद्ध है क्या? बोलो। और तुम जहर खा रहे हो, जहर खिला रहे हो, तो बोलो क्या होगा? लोगों को खुद के भोजन की शुद्धि का ख्याल रखना चाहिए। मैं आप सबसे कहता हूं, अपने घर के बजट में संशोधन करें, घर के बजट में संशोधन करें, और सबसे बड़ा हिस्सा खाने पाने पीने में दें, और ऑर्गेनिक चीज़ों का प्रयोग करें, रसायन मुक्त।
शुद्ध आहार करें ताकि आप बीमारियों से बच सके। सब्जियां आप घर के छत पे उगा सकते हैं, थोड़ा श्रम करें, मेहनत करें, शुद्ध खाएं और शुद्ध दे, इसका अभ्यास करें। कई तरह की बीमारियां आजकल सबको जकड़ रही है, ये भयावह है, इनसे आप बचे, औरों को बचाने का उपाय करें। साधुओं और त्यागियों को आहार दे। आप आहार जल शुद्ध है बोलते हैं, तो उसकी शुद्धता की पूर्ण गारंटी होनी चाहिए, वो जहर मुक्त होना चाहिए, तभी उसकी शुद्धि का कोई अर्थ हो सकेगा, अन्यथा सब व्यर्थ कहलाएगा। हमें इसका गहराई से ध्यान रखना चाहिए और उसी क्रमानुसार अपना काम करना चाहिए। इसलिए मैं सभी से कहूँगा, ऑर्गेनिक आहार को ही अपना आहार बनाइए और साधुओं त्यागियों को भी आहार दें। तो शुद्धि में ये भी बोले, महाराज हमारे द्वारा तैयार भोजन पूर्णतः ऑर्गेनिक है, शुद्ध है, विशुद्ध है। ये भावधारा सबको बना करके चलना चाहिए। यही आपकी पुण्य वृद्धि का कारण बनेगा और जीवन को अच्छा बना सकेगा। इसलिए हमें इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपने कार्यों को संपादित करना चाहिए। अभी आप महाराज जी से सुन रहे थे, महाराज जी ने एक बहुत अच्छी बात आप सबसे बताई। विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषा तद विशेषा। विधि की विशेषता, द्रव्य की विशेषता, दाता की विशेषता और पात्र की विशेषता से दान में विशेषता आती है। आप जितनी उत्तम विधि, जितना उत्तम द्रव्य, जितना उत्तम दाता और जितना उत्तम पात्र को दोगे, आपका दान उतना उत्तम फलेगा। तो विधि आपके पास है, एकदम जो शास्त्रोक्त विधियां हैं उसके अनुरूप आपको दान देना चाहिए। द्रव्य शुद्ध होना चाहिए, निर्दोष होना चाहिए, ये जिम्मेदारी आपकी है, आपको उसे बनाना चाहिए। दाता आप हो, श्रद्धादि गुणों से मंडित होकर आप अपने दाता पने को जितना सार्थक करोगे उतना उत्तम दान होगा। और पात्र आपके हाथ में नहीं है, जो भी पात्र आ जाए उसे ही उत्तम पात्र मान कर देना, तो लाभ होगा। और आज तो आप सब बड़े भाग्यशाली हो, इस लोक के सबसे उत्तम पात्र को दान देने का सौभाग्य जुड़ रहा है। सबसे उत्तम पात्र को दान देने का सौभाग्य। किनको आहार दे रहे? किनको दे रहे? भगवान को। तो उत्तम पात्र को दान देने वाला दाता भी उत्तम होना चाहिए ना? बोलो, होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए, थोड़ा जोर से बोलो। तो सुन लो, अभी भगवान को आहार देने के लिए कौन आहार देगा? वही आहार दे पाएगा जिनका मद्य मांस मधु का आजीवन त्याग है और रात्रि भोजन का आजीवन त्याग है। जिनका त्याग नहीं है वो लाइन में नहीं लगना, अनुमोदना करना और अपने पुण्य को गाढ़ा कर लेना। हम लोगों को आहार देकर पुण्य थोड़ा पक्का करना। भगवान को आहार मत देना, और झूठ बोलकर आहार दोगे तो तुम्हारा सारा पुण्य झूठा हो जाएगा। कर्ण ने अपने गुरु से झूठ बोलकर ज्ञान पाया कि मैं ब्राह्मण हूं, था छात्र छत्री। उसका दुष्परिणाम यह निकला कि इन मौके पे ब्रह्मास्त्र को भूल गया। समझ गए? इसलिए आप लोग भूलना मत। एक मिनट, जितने लोग भी आहार देने की भावना से आए हैं,
अगर आजीवन रात्रि भोजन नहीं त्याग सकते तो लाइन में मत लगना। जो त्याग करने की योग्यता रखते हैं, भावना रखते, वे ही आगे आए। बाकी लोगों की कोई जरूरत नहीं है। इसका आप सबको ध्यान रखना है। समय हो गया है, भगवान आहार के लिए निकलेंगे, पड़गहन के लिए। आज जिन्हें सौभाग्य मिला है, राजा श्रेयांश का केवल एक परिवार अंदर रहेगा। राजा श्रेयांश विनीत गोधा को बनने का अवसर मिला है। राजा सोम बनने का जो सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, मेरे पास आकर के निवेदन कर सकते हैं। आज हमारे बीच आपके क्षेत्र के बड़े लोकप्रिय और चहेते विधायक रामेश्वर जी शर्मा आए हैं। अक्सर आते हैं, इन लोगों की व्यस्तता बहुत रहती है और अपने व्यस्त कार्यक्रम में भी समय निकाल कर आए हैं। चलिए, राजा सोम बनने का सौभाग्य डॉक्टर शरद जी साथ है ना, आप ही है ना? जाइए, डॉक्टर शरद जी पहुंचे एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत कर दें। आज सोम बनने का सौभाग्य प्राप्त किया डॉक्टर शरद जी जैन और विनीत जी के पास पहुंचा है, अंदर ही पहुंचे ओम। हाँ, विनीत जी के ग्रुप में राजा श्रेयांश के रूप में विनीत जी गोधा अपनी धर्मपत्नी के साथ, और राजा सोम के रूप में डॉक्टर शरद अपनी धर्मपत्नी के साथ, कुल 4 लोग पड़गान करेंगे, बाकी लोग पीछे। महाराज हमारे बीच रामेश्वर जी यहाँ पर हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा। और जब तक व्यवस्था बन रही है तब तक वे अपनी बात इस धर्म सभा में रख रहे हैं। 108 मानसागर जी महाराज के चरणों में मैं नमन करता हूँ। भगवान महावीर और ऋषभ देश की ये महान परंपरा आज संपूर्ण विश्व में मानवता की कल्याण की परंपरा है। और आप और हम सब लोग जिस परंपरा में, जिस भारत भूमि में पैदा हुए हैं, पले हैं, बड़े हैं और इसमें जी रहे हैं, ये भारत भूमि भी भगवान ऋषभ देव के पुत्र के नाम से इसका नामकरण हुआ। और आज भारत भूमि दुनिया में अपनी सिंह गर्जना कर रही है। भारत अपने प्रभाव को दुनिया में छोड़ रहा है। हम किसी जीव जंतु से लेकर पशु पक्षी और मनुष्य मात्र तक की रक्षा का संकल्प लेते हैं, जिसको अहिंसा परमो धर्मा के नियम के तहत मानते हैं। लेकिन इतना भी सत्य है कि कोई अगर हमें छेड़ता है तो फिर हम उसे छोड़ते भी नहीं हैं, उसका भी मुंह तोड़ जवाब देते हैं। हम ये जानते हैं कि जीव हत्या पाप है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि पापियों का अंत ही सत्य है। अगर पापियों का अंत नहीं होगा तो कैसे हमारा जिनेंद्रिय जागेगा? कैसे हम महावीर के परम चक्र को प्राप्त करेंगे? कैसे हम अरिहंतों का पाठ करेंगे? कैसे रामायण का पाठ करेंगे? कैसे वेदों का पाठ करेंगे? कैसे गीता सुनाएंगे? कैसे महावीर की वाणी सुनाएंगे? कैसे गुरुद्वारा जाएंगे? कैसे बौद्ध विहार जाएंगे? क्योंकि पापी राक्षस जब बेटियों को निशाना बनाएंगे, जब हमारे बेटा बेटियों से धर्म पूछकर अगर गोली चलाएंगे, तो इतना ध्यान रखना कि हम धर्म तो नहीं पूछेंगे, लेकिन उनके ठिकानों को शमशान जरूर बना देंगे, कब्रिस्तान जरूर बना देंगे। क्योंकि हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जो हमारे परंपरा के खिलाफ है, जो हमारे देश के खिलाफ है, जो हमारी बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ेगा, हम उनका बचने नहीं देंगे। ये हमारी परंपरा है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी सभ्यता है। महावीर जी ने युद्ध भी जीते हैं और महावीर ने अपने आप को भी जीता है। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना ये परम सौभाग्य होता है। लेकिन हर राजा ने पहले राज्य की व्यवस्थाओं को कायम करते हुए फिर परमात्मा के शरणागत जाकर कहा, मैं हाजिर हूं, जो कृपा हो। जैसे आज प्रमाण सागर जी का आशीर्वाद, पंच कल्याण, बल्कि मैं कहूं आज राजा भोज की नगरी में तो 4-6 जगह चल रहे हैं महाराज जी। चौतरफा अगर कहा जाए कि एक तरफ से सब केसरिया धुनी है, जिधर जाओ माथे पर तिलक लगाने वाले, धोती पहनने वाले, इनकी संख्या बढ़ रही है। यही परंपराएं धीरे धीरे जब घर घर प्रवेश कर जाएंगी तो हमारी बेटियां लव जिहाद से भी बच जाएंगी। उससे बचाना भी जरूरी है, ध्यान रखना। इसलिए हाथ पकड़कर बेटी को मंदिर जरूर ले जाना। मंदिर ले जाना तो अरिहंता का पाठ भी कराना,
पाठ कराना तो उसे संस्कृति और सभ्यता भी बताना, और आखिरी में उसको ये बता देना कि जिस माँ बाप ने ब्याह पैदा किया है वो ही माँ बाप तेरी रीति रिवाज से तेरी विदाई करेगा। बस इतना हमारी लाज रखना, इतनी हमारी परंपराएं रखना, ये भी जरूरी है। केवल मंदिर जाने तक काम नहीं चलेगा, मंदिर के शिखर के दर्शन भी और मंदिर की सुरक्षा भी जरूरी है। ये भी हमारी बात जो है नियम बनना चाहिए। और मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं। मैं लेट आया हूं और क्षमा चाहता हूं, क्योंकि सुबोध जी ने मुझे कहा कि जल्दी आने, मैंने कहा मैं कोशिश करूंगा, पर सुबह का भी एक कार्यक्रम था वृक्षारोपण का, उसके कारण मैं लेट हुआ। आज पर्यावरण दिवस है, पर मैं महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए क्षमा याचना हूं पूरे जो भी मुनि संघ यहाँ पर हमारे विराजमान है सभी से, और आयोजक मंडलों को भी मैं हृदय से बधाई देता हूँ, नरेंद्र और सबको, पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। बोलिए महावीर स्वामी की, भारत माता की। उस तरफ अरे आप लोग बाहर आइए ना। चलेगा। महाराज श्री, आगे आओ, फड़गान दिखा रहे हैं। हम महाराज श्री के पावन चरणों में प्रार्थना करते हैं। खाली करवाओ। ओम। अभी आप रामेश्वर जी से उनके उद्गार सुन रहे थे, और वो जब बोलते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि कोई विधायक या नेता बोल रहा है, ऐसा लगता है कि कोई संस्कृति का पुरोधा बोल रहा है। आज हमारे देश को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो हमारी संस्कृति की गौरव गरिमा को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हो। वे हमारे संस्कृति के ध्वजवाहक बने। देश में नेताओं की कमी नहीं है, लेकिन संस्कृति निष्ठ, संस्कृति के ध्वजवाहकों का बड़ा अभाव है। हमें ऐसे लोगों को सतत प्रोत्साहित करना चाहिए। हमें अपनी संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत को संभालते हुए आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। आपने जो बातें कही, बिल्कुल ये वही बातें हैं जो हमारे शास्त्रों में उल्लिखित है। हम इन बातों को चरितार्थ करते हुए जीवन को आगे बढ़ाएं, जिससे जीवन में कुछ बेहतरी घटित हो सके। इनकी व्यस्तता है, इन्हें और भी कहीं जाना होगा। मेरा आशीर्वाद। और वृषभ सागर महाराज धीरे धीरे सने सने नीचे देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज आहार चर्या पे वे उठे और अनेकों नगरों में विहार कर रहे हैं, चाहे वह अयोध्या नगरी हो और चाहे और आसपास की नगरियां हों, उन सब में विहार करते हुए वह देख रहे हैं कि कौन दाता वह पुण्यशाली होगा जिसके यहाँ आज विजय, गांव गांव, सचिन, डगर डगर, नगर नगर, पाँव पाँव वे विहार करते हुए, जिस समय किसी को कुछ मालूम नहीं क्या उनकी विधि है, कैसे उनको आहार दें, किस प्रकार से हम इनके काम आ जाएं, लेकिन वे बोलना तो दूर, आंख का इशारा भी नहीं, नीचे देखते हुए चल रहे हैं। हो सुना है संसार, सुना है संसार, प्रभु जी आ जाना, सुनकर मेरी पुकार, प्रभु जी आ जाना, सुनकर मेरी पुकार, प्रभु जी आ जाना। और राजा श्रेयांश के सामने वृषभ सागर जी महाराज का प्रदान हो रहा है, और वो 3 प्रदक्षिणा देते हुए राजा श्रेयांश और राजा सोम उनकी 3 प्रदक्षिणा कर रहे हैं। आप लोग अनुमोदना करें जोरदार तालियों के माध्यम से। आज तीर्थंकर प्रभु वृषभ सागर जी महाराज का आहार कराने का सौभाग्य राजा श्रेयांश और राजा सोम को प्राप्त हो रहा है। मिट जाए अंधकार, प्रभु जी आ जाना, सुनकर मेरी पुकार, प्रभु जी आ जाना,
सुनकर मेरी पुकार प्रभु और अपने विशाल आंगन में लेके जा रहे हैं। अब ढोलक, हाँ थोड़ा कम धीरे, म्यूजिक। प्रतिग्रहण पड़ग्रहण करके अपने चौके में लेकर गए हैं महामुनि राज को, और सब एक साथ बोल रहे हैं उच्चासन पर विराजमान होइए। और ये आसन ग्रहण कर लिया, पाद प्रक्षालन की तैयारियां कर रहे हैं। इस तरफ आओ, सोम इस तरफ आओ, श्रेयांश उस तरफ जाओ। राजा श्रेयांश और राजा स्वाम को दोनों को शपथनिक एक एक तरफ खड़े करो। अमित, बाकी लोग कम हो जाएं। चार लोग ही ऊपर रहे बस। हाँ, राजा स्वाम राजा श्रेयांश को दोनों को एक एक साइड शपथनिक खड़ा करें। चलेगा पाद प्रक्षालन। सचिन पाद। चरण धूल से बढ़कर जग में चीज कोई अनमोल नहीं, हर वस्तु का मोल है लेकिन इसका कोई मोल नहीं। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने, ओ तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने। और उस चंदन गुलाल रूप गंधोदक को अपने मस्तक पर लगाकर सभी हाथों का प्रक्षालन करके पूजन के लिए तैयार हो रहे हैं। श्री ऋषभ देव सु आदि जिन युग आदि के तीर्थेश हैं, बंद हो चरण वार जी जिन्हों के नभत तिन्हि सुरेश हैं। ये साधु व्रत लेकर तपस्या ध्यान धर्मानी भय, लघु शक्ति मुनि के हेतु विधि आहार आचरते भय। धन्य धन्य ऋषभेश मुनि, धन्य धन्य तपसार, ग्रह पवित्र तुम चरण से हुआ नाथ ये आहार। ओम ह्रीं ऋषभ सारण मुनिंद्र अत्रे औत्रे समुष्टे आवनम। जय हो ओम ह्रीं ऋषभ सारण महामुनिंद्र अत्रे तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम। जय हो। ओम ह्रीं ऋषभ सारण महामुनिंद्र अत्रे मम सनितो षट सनदी कर्णम। सुंदर शुभ। ओम ह्रीं वृषभ सागर महामुनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति। ओम ह्रीं ऋषभ सागर महामुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामीति। ओम ह्रीं ऋषभ सागर महामुनिंद्राय अक्षय पद प्राप्ताय अक्षतान निर्वपामीति। ओम ह्रीं ऋषभ सागर महामुनिंद्राय कामबाण विध्वंसनाय पुष्पाणि निर्वपामीति। ओम ह्रीं ऋषभ सागर महामुनिंद्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामीति। ओम ह्रीं ऋषभ सागर महामुनिंद्राय महामोंधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामीति। ओम ह्रीं ऋषभ सागर महामुनिंद्राय धूपम निर्वपामीति। ओम ह्रीं ऋषभ सागर महामुनिंद्राय महामोक्षुल प्राप्ताय फलम निर्वपामीति। अरे छोटे ओम बाबा ओम ओम ओम। पहले ये नीचे उतरो आप स्टेज लोग, पे सब जितने नीचे लोग उतरो। चढ़े हैं सब नीचे उतरो। ये उधर वाले सब नीचे उतरो। केवल 4 रहेंगे, 5वां कोई नहीं, सबको पहुंचिए नीचे नीचे। उतारो। पहुंचिए, आप लोग नीचे 5वें जाइए। 6वें में हमारे पूरा खाली रुपए- करो ये। 5वें 6वें में रुपेश और सारांश होंगे। बाकी व्रती भी नीचे उतर जाइए। देखिए दीदी नीचे आ जाओ, महाराज जी बोल रहे हैं। अमित सबको नीचे उतारो पहले आप दीदी नीचे आ जाओ, एकदम। आप आ जाओ ना नीचे। कोई हो सबको नीचे करो। दीदी प्लीज नीचे आ जाओ। बस रुपेश भैया ऊपर आओ, रुपेश और सारांश भैया ऊपर आओ। रहेंगे बस। अब महाराज जी की नहीं सुनोगे दीदी। कैमरामैन और- भी नीचे से कवरेज करेंगे। क्रम यही है। इनके बाद ब्रह्मचारी लोग और उसके बाद जो व्रती लोग और दीदिया लोग जो चौका लगा रहे हैं उनके आहार देने के उपरांत आप लोग देंगे। और देखो जिसको सबसे आखिरी में आहार देने को मिलेगा उसको सबसे ज़्यादा पुण्य मिलेगा, क्योंकि इतने लोगों की अनुमोदना मिलेगी। इसलिए घबराना नहीं, आहार निरंतराय होगा और आखिरी व्यक्ति को भी नंबर लगेगा। इसलिए पहले वाली बात मत सोचना, सब लग के करो। जयमाला की 4 लाइन लेके। हाँ बोलो। धन्य है आज हम दान सम्यक करें, पात्र उत्तम महापाप के दुख हरे, पुण्य संपत्ति भरे काज हमरे सरे,
आप सम होए के जन्म सागर तरे। भोजन छुड़वाना शुरू करना पड़ेगा। ओम ह्रीम वृषभ सागर महामुनिंद्राय जय माला पुण्य अर्घम। चलेगा। बोले वृषभ सागर महामुनिंद्र की। हाँ जी, थाली दिखाएंगे जी। और उसके बाद में शुद्धि बोलेंगे, अंजलि खुलवाएंगे। अमित माइक दे दो राजा श्रेयांश को सामग्री दिखाने के लिए। एक बार बतवा दो उनको, बोल। पूरी है, पूड़ी है और ये बूंदी है और पेड़े हैं और लड्डू है, पकौड़े हैं और सेब है, काजू कतली है, रसगुल्ले, फल, रसभरी है, नमकीन है, मखाने, खारक, पिस्ता, बादाम, पूड़ी, हलवा, आम्रफल, रस वाली थाली निकाल लो। हो गया, चल सीधे बोलो। लिस्ट बड़ी है। आम का रस है, अनार का रस है स्वामी, छाछ है। जिसका लेना उसके लिए रखी का। अरे वो तो रखा। हे भगवान इक्षु रस है, भगवान चलेगा। इक्षु रस और है। उन्होंने एक सूरज छोड़ करके सभी देखो को एक छोड़ बात दिया। बताऊं, इनने थाली दिखाया है पर तीर्थंकरों के आगे थाली दिखाई नहीं जाती। ये तो केवल श्रावकों की सुविधा से दिखा देते ताकि कोई त्यागी भी चीज ना आ जाए और अंतराय ना हो जाए। महामुनि थाली नहीं देखते हैं, वो तो सहज भाव से आहार लेते और त्यागी भी वस्तु आ जाए तो अंतराय कर देते। समझ गए? ये थाली केवल औपचारिकता है। नहीं तो महाराज जी ऐसा ये लोग मत अपनी सोचना। सहूलियत के लिए दिखाते हैं क्या? हाँ हाँ। चलिए विनीत जी को माइक दो। विनीत सभी लोग विनीत दोनों जी हाथ को। जोड़िएगा। शुद्धि बोलेंगे। हाँ। एक साथ शुद्धि बोलेंगे। सब हे लोग- स्वामी, सभी लोग शुद्धि बोलो। भैया बुलवा रहे हैं। हे स्वामी जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, मुद्रा छोड़, अंजलि बांध, आहार ग्रहण कीजिए। और जो- नमोस्तु। देखिएगा अमित, अभी भी राजा सोम, श्रेयांश 2 और 2 4 लोग चाहिए वहां। 4 के अलावा श्रेयांश, सारांश और रूपेश, इसके अलावा और कोई ना रहे। एक पुजारी बस, व्यवस्था के लिए एक पुजारी पर्याप्त है। चलिए अंजलि खुलवाएं। हाँ जल्दी उनको। पुजारी कौन खड़ा वहां, जल्दी पहले हाथ धोने। सबसे प्रथम आहार राजा श्रेयांश, राजा सोम और उनकी धर्मपत्नी देंगे। उसके बाद में हमारे हाँ, पहला ग्रास राजा श्रेयांश सपत्नी और दूसरा ग्रास राजा सोम सपत्नी। और उसके बाद हमारे भैया लोग, वृत्ति लोग और जो चौके वाले हैं वो आहार देकर के पहुंचेंगे। आपको अपनी शुद्धि का ध्यान रखना है। इन वस्त्रों से आपको वस्त्र चेंज करना है क्योंकि यहाँ पर शुद्धि का तो पूरा आपको भी मालूम है। इसलिए आप जो चौके वाले हैं महाराज श्री के लिए वहां पहुंचेंगे। पड़गान के पूर्व आपको अपने कपड़े चेंज करके ही आहार दान देना है। और जो लोग यहाँ पर आहार देंगे वो वस्त्र चेंज करके ही जाएंगे। और रात्रि भोजन का एक बार फिर से स्पष्ट नियम है, रात्रि भोजन का जिनका त्याग है वे ही अंदर पहुंचे, बाकी लोग बाहर से अनुमोदना करें और महाराज श्री के चौके में पहुंचे। धीरे धीरे महाराज श्री के चौके में भी ये नियम प्रारंभ होंगे। हाँ, और ये लाल पीले नीले कपड़े आप यहाँ पहने हैं, महाराज श्री के चौके में नहीं चलते, वहां सफेद कपड़ों से ही आहार देने को मिलता है। हो गया, अंजलि हो गई। चलेगा, सिद्ध भक्ति पाठ के लिए महाराज श्री से हम प्रार्थना करते हैं। सम्मत नान दंसन बीरी सुमम तहे अवगहनम अगर लहु मब्बा बाहम मट्टु गुना हुंत सिद्धानम तौ सिद्धेने सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धेय नानम में दंसनम में सिद्धे सिद्धा नमनसामी श्याम ते सिद्धवती काओ सगो को तस्सालुचु शमनान समदंसन समचर्युतानम अरबी कमिक मुखानम अर्गुण संबनानम उडलो मत्थमी पैठ्यानम तौजदानम नैजदानम शैम सिद्धानम चर सिद्धानम अधिदानगर वर्तमान कालत सिद्धानम सौ सिद्धानम शांच कालम अंचेमी पूजेमी बंदामी नमनसामी दुख को कमखो वोइलाओ स्वेगमनम समायमनम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। चलेगा, राजा श्रेयांश के हाथों में दीजिएगा कलश।
चालू करो। हाँ हाँ, हो जाना, हो जाना। इक्षुरस का किया पारणा, इक्षुरस का किया पारणा, आखा तीज महान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। इक्षुरस का किया पारणा, इक्षुरस का किया पारणा, आखा तीज महान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। सभी लोग ताली बजाते हुए पूरे आनंद के साथ। राजा श्रेयांश सोम थोड़ा सा साइड हो जाएंगे, लेकिन रहेंगे वहीं पर। और हमारे बिरती लोग पहुंचे, पहले बिरती लोग पहुंचे हैं, प्रतिमाधारी पहले। लाइन से आइए, ऐसे नहीं, दोनों तरफ लाइन बना लो भैया, दोनों तरफ लाइन बनवाओ। माइक भैया, हमारे टीटी नगर के युवा वर्ग, दोनों तरफ लाइन बनवाओ। हाँ, पहले बिरती लोग और चौके वाले, ताकि वो फ्री हो जाएं पड़गान के लिए। अरे ऐसा कर्म उदय में आया, ऐसा कर्म उदय में आया, एक वर्ष आहार न पाया, एक वर्ष आहार न पाया। ऐसा कर्म उदय में आया, ऐसा कर्म उदय में आया, एक वर्ष आहार न पाया, एक वर्ष आहार न पाया। 6 महीने अंतराय में बीते, 6 महीने अंतराय में बीते, 6 महीने फिर ध्यान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। अमित, आहार की जगह थोड़ा सा सामने से खाली करवाओ। चारों तरफ से घेर लिया है तो कैमरे में नहीं आ रहे हैं, तो सामने से जगह खाली करवा जाइए, अभी कोई आहार नहीं हो और रहा है, आप रात्रि लोग पीछे। भोजन के त्याग में महाराज श्री ने जो कहा है, तो ध्यान रखें। जो भी वहां पहुंच रहे हैं आहार के लिए, अन्न का तो आपका टोटल त्याग होना ही होना है। अन्न का तो संपूर्ण त्याग है ही, कम से कम अन्न का तो त्याग आपको रात्रि में रखना ही रखना है। इसके अलावा पेय पदार्थों में स्वेच्छा से थोड़ी सी, हाँ चलेगा, क्योंकि बहुत सारे युवा हैं, बहुत सारे सर्विस वाले हैं, नौकरी पेशा वाले हैं, और भी चीजें हैं। तो अन्न का तो आपका रात्रि का नियम से त्याग रहेगा, बाकी पेय में थोड़ी सी, हाँ महाराज जी ने ढील दे दी है, चलेगा, पहुंचेगा। और जिन्होंने आहार दे लिया है वहां से खाली कर लें। राजा सोम श्रेयांश वहीं साइड में रहेंगे, बाद में पंचाक्षरी के लिए। अविनाश जी ने दे लिया, हाँ। कैमरामैन वहां मंच पर नहीं रहे, कमरे में नीचे से कवर करें। अहिंसा विहार कॉलोनी के सभी सुधी श्रावक महाराज जी के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। महाराज जी शुल्लक जी से अनुरोध है शुद्धिका के लिए। कोई हाथी घोड़ा लावे, कोई हाथी घोड़ा लावे, कोई कन्या भेंट बतावे, कोई कन्या भेंट बतावे। अरे कोई हाथी घोड़ा लावे, कोई हाथी घोड़ा लावे, कोई कन्या भेंट बतावे, कोई कन्या भेंट बतावे। इक्षुरस निर्दोष है स्वामी, हो इक्षुरस निर्दोष है स्वामी, ले लो कृपा निधान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। इक्षुरस का किया पारणा, हेलो हेलो हेलो। पैंट शर्ट वाले रैंप के ऊपर से नहीं जाए, सब छू जाएंगे नहीं तो। हेलो 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 हेलो।
धन्य धन्य पुण्य भूमि धन्य डगरिया, धन्य हो गई है अयोध्या ये नगरिया, धन्य हो गई है अयोध्या की नगरिया। धन्य धन्य पुण्य भूमि धन्य डगरिया, धन्य धन्य पुण्य भूमि धन्य डगरिया, धन्य हो गई है अयोध्या की नगरिया, धन्य हो गई है अयोध्या की नगरिया। अमृत बरस रहा है भर लो अपनी गगरिया, अमृत बरस रहा है भर लो अपनी गगरिया, धन्य हो गई है अयोध्या की नगरिया, धन्य हो गई है अयोध्या की नगरिया। हेलो, हमारे टीटी नगर के वसती यहाँ की लाइन की व्यवस्था बनाए। यहाँ धक्का मुक्की हो रही, इस तरफ आए जरा, मेरी वाली लाइन। राजा सोम और श्रेयांश ने आहार कराया, राजा सोम और श्रेयांश ने आहार कराया, अयोध्या नगर में ये तो इतिहास है छाया, अयोध्या नगर में है ये उत्साह जो छाया। आहार देख कर रहे, आहार देख कर रहे धन माटी पुतरिया, धन्य हो गई है अयोध्या की नगरिया, धन्य हो गई है अयोध्या की नगरिया। धन्य धन्य पुण्य भूमि धन्य डगरिया, धन्य धन्य पुण्य भूमि धन्य डगरिया, धन्य हो गई है अयोध्या की नगरिया, धन्य हो गई है अयोध्या ये नगरिया। और एक बुंदेलखंडी भजन। ओ आज लगने हैं चौका अटरिया में, आज लगने हैं चौका अटरिया में, आज लगने हैं चौका अटरिया में, आज लगने हैं चौका अटरिया में। जब मुनिवर चरया को निकले, जब मुनिवर चरया को निकले, सिरी फल रख ले कलसिया में, हाँ सिरी फल रख ले कलसिया में, आज लगने हैं चौका अटरिया में, आज लगने हैं चौका अटरिया में, आज लगने हैं चौका अटरिया में। जय हो। आत्रो आत्रो तिष्ठो तिष्ठो, आत्रो आत्रो तिष्ठो तिष्ठो, कह के पड़ गालो दो अरिया में, हाँ कह के पड़ गालो दो अरिया में, आज लगने हैं चौका अटरिया में, आज लगने हैं चौका अटरिया में, आज लगने हैं चौका अटरिया में। अष्टद्रव्य की थाल सजाई, अष्टद्रव्य की थाल सजाई, अर्घ फिर चढ़ा दो थरैया में, हाँ अर्घ फिर चढ़ा दो थरैया में, आज लगने हैं चौका अटरिया में, आज लगने हैं चौका अटरिया में, आज लगने हैं चौका अटरिया में। जय हो। हाँ मन की शुद्धि, वचन की शुद्धि,
वचन की शुद्धि हाँ काया की शुद्धि ग्रास फिर धर दो अंजुलिया में हाँ ग्रास फिर धर दो अंजुलिया में आज लगने हैं चौका अटरिया में आज लगने हैं चौका अटरिया में आज लगने हैं चौका अटरिया में निरंतराय आहार कराए निरंतराय आहार करा के सिरी फल बाटे नगरिया में हाँ सिरी फल बाटे नगरिया में आज लगने हैं चौका अटरिया में आज लगने हैं चौका अटरिया में आज लगने हैं चौका अटरिया में मंदिर के पीछे चंदन को बिरचा ओई तरे मुनिवर थाने थे अरे